हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का पीएस एक्सप्लेन चैनल में। नवनीत गेमर, थैंक यू फॉर 40 सुपर चैट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था मैक्स क्रैब खाने के लिए लेंजिया के घर पे आ गया होता है। तभी वो लेंजिया से कंपनी खोलने के लिए 20 मिलियन की बात करता है और लेंजिया की फैमिली काफी इजीली 20 मिलियन देने के लिए तैयार भी हो जाती है। मैक्स सोच रहा होता है सच में अमीरों की और हमारी जिंदगी में ना काफी अंतर होता है। जिस कंपनी को खोलने के लिए मेरे को 10 साल तक मेहनत करना पड़ता, उस कंपनी को खोलने के लिए ये लोग ऐसे ही पैसा दे रहे हैं। बाहर देखते हुए मैक्स बोल रहा होता है आज मौसम काफी खराब हो चुका है। ग्रैंडपा बोल रहे होते हैं न्यूज में बताया था कि आज ये बारिश ना बिल्कुल नहीं रुकने वाली और इसी वजह से आज के लिए तुम यहीं पे रुक जाओ। इतनी बारिश में कार चलाना बिल्कुल भी सही रहेगा। आगे जो मैक्स और लेंजिया होते वो एक कमरे के अंदर आ गए होते हैं। मैक्स सोच रहा होता है जब ग्रैंडपा ने मुझे बोला था ना कि मुझे यहाँ पे रुकना है, तो मेरे को बिल्कुल लगा था कि वो मुझे और लेंजिया को एक ही कमरे में डाल देंगे। इस घर में इतने सारे कमरे, फिर भी उन्होंने हम दोनों को एक ही कमरे में डाल दिया। मैक्स बोल रहा होता है लेंजिया एक काम करो, तुम बेड पे सो जाओ, मैं फ्लोर पे सो जाता हूँ। तभी लेंजिया बोल रही होती है मैक्स फ्लोर बहुत ही ठंडा है, तुम भी बेड पे सो जाओ। मैक्स बोल रहा होता है तो फिर क्या तुम फ्लोर पे सोओगी? तुम्हें ना फ्लोर पे सोने की आदत नहीं होगी, तुम ऊपर सो लो। लेंजिया बोलती है किसने कहा कि मैं फ्लोर पे सो रही हूँ, हम दोनों एक ही बेड को शेयर कर लेंगे। मैक्स बोल रहा होता है तुम सच बोल रही हो ना। आगे जो मैक्स और लेंजिया होते हैं वो सो गए होते हैं। मैक्स सोच रहा होता है कि ये क्या हो रहा है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं इस लैन फैमिली के ट्रैप में फंसा जा रहा हूँ। तभी जो लेंजिया होती है वो मैक्स को पैर से पकड़ लेती है। लेंजिया पूछ रही होती है मैक्स आगे तुम्हें मैं कैसी लगती हूँ। मैक्स बोल रहा होता है कि तुम मुझसे अभी क्यों पूछ रही हो। लेंजिया पूछ रही होती है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ क्या। तभी मैक्स पीछे पलटते हुए बोल रहा होता है नहीं नहीं, मैंने कब कहा कि तुम्हें को पसंद नहीं। लेंजिया बोल रही होती है तो फिर क्या तुम्हें रियल बॉयफ्रेंड नहीं बन सकते। फिर अभी उन दोनों के बीच में सिस्टम होने ही वाला होता है। तभी वहाँ पे ग्रैंडपा आते हैं। ग्रैंडपा बोल रहे होते हैं माफ करना, टीवी खराब हो गया है। मैक्स क्या तुम टीवी को ठीक करने में हेल्प कर सकते हो। जाते हुए मैक्स बोल रहा होता है लेंजिया मैं टीवी को ठीक करके सोफा पे सो जाऊंगा, तुम आराम से यहाँ पे सो जाओ। फिर अगले दिन जो हमारा मैक्स होता है वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बाहर आ गया होता है। मैक्स बोल रहा होता है मिसेस गु मेरे को पैसे मिल चुके हैं और अभी मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बाहर ही खड़ा हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। मिसेस गु बोल रही होती है मेरे सेक्रेटरी मिस्टर जियोंग रेड कलर के कपड़े में ना अंदर बैठे होंगे, उन्होंने पेपर्स तैयार कर दिए होंगे, बस तुम अंदर जाओ, जाके पेपर के ऊपर साइन कर दो और पैसे डिपॉजिट कर दो, तुम्हारा सारा का सारा काम हो जाएगा। फिर मैक्स अंदर आते हुए मिस्टर जियोंग के पास में आ जाता है। मिस्टर जियोंग सोच रहे होते हैं कि ये हाई स्कूलर में सामने क्यों खड़ा हो गया, इसको ये तो पता है ना कि ये कोई मॉल नहीं है बल्कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स है जहाँ पे कोई भी नहीं आ सकता। मैक्स सोच रहा होता है रेड सूट वाला मिस्टर जियोंग यही है क्या। फिर मैक्स पूछ रहा होता है कि आपका नाम मिस्टर जियोंग है। जियोंग बोलता है कि बचा के तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो, कहीं तुम वो पार्ट टाइम इलेक्ट्रिशियन तो नहीं ना जिसको मैंने तार ठीक करने के लिए बुलाया था। अरे तार तो मेरे घर पे रिपेयर करनी थी, यहाँ पे तो मैं काम करता हूँ। मैक्स सोच रहा होता है इसको लग रहा है कि मैं इलेक्ट्रिशियन हूँ। मैक्स बोल रहा होता है मेरा नाम तो मैक डी रोजर्स है। शॉक्ड होते हुए जियोंग बोल रहा होता है अच्छा तो आप वही हो जिन्होंने हमारे यंग मास्टर की जान बचाई थी, प्लीज आपके साथ मिसबिहेव करने के लिए मुझे माफ कर दीजिएगा, मेरे को पता नहीं था कि आखिर आप कौन हो। मैक्स बोल रहा होता है कोई बात नहीं, अब तो आदत पड़ चुकी है। तभी जियोंग बोल रहा होता है अगर आपको बुरा लगे तो क्या मैं आपको एक एडवाइस कर सकता हूँ। मैक्स बोल रहा होता है हाँ बताइए ना क्या हुआ। जियोंग बोल रहा होता है आपका जो ये ट्रैक सूट है ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं, इसको देख के लगता है कि आपने इसको सालों से धोया नहीं और एक ही ट्रैक सूट को पहन के घूम रहे हो। मैं क्या अगर आपको कोई भी इस कपड़े में देखेगा ना तो वो आपको हल्के में ही लेगा। मैक्स बोल रहा होता है लेकिन ये तो मेरी स्कूल यूनिफॉर्म है, आखिर इसमें दिक्कत ही क्या है। तभी मैक्स को उसकी फोटो दिखाते हुए जियोंग बोल रहा होता है आप ही बताइए क्या आप इस फोटो के अंदर गरीब नहीं लग रहे, कौन बोलेगा कि ये गरीब 20 मिलियन डिपॉजिट करा सकता है। मैक्स बोल रहा होता है फोटो को देखने के बाद में तो मेरे को भी लग रहा है कि आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। जियोंग बोल रहा होता है आपके जितने भी पेपर्स का काम था ना मैंने सारे का सारा कंप्लीट करवा दिया है, बस आप यहाँ पे सिग्नेचर कर दीजिए और ट्रांसफर पेपर के ऊपर साइन कर दीजिए, आपका सारा का सारा काम हो जाएगा। मैक्स बोल रहा होता है मिस्टर जियोंग आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आधे घंटे बाद में मैक्स बोल रहा होता है मिस्टर जियोंग क्या मेरी कंपनी सक्सेसफुली रजिस्टर हो गई। जियोंग बोल रहा होता है जहाँ तक मुझे पता है कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, एक हफ्ते के अंदर आपकी कंपनी को अप्रूवल मिल जाएगा। आगे हमें अप्रूवल ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक बंदा मैसी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स को पढ़ रहा होता है। वो बंदा बोल रहा होता है इस कंपनी में ना कोई भी दिक्कत नहीं है, मैं इसको अप्रूव कर देता हूँ। लेकिन तभी वहाँ पे दूसरा ऑफिसर आते हुए बोल रहा होता है क्या तुम मैक डी रोजर्स की कंपनी के पेपर पढ़ रहे हो। पहला वाला बंदा खुश होते हुए बोल रहा होता है तुम्हें पता है एक यंग हाई स्कूलर है जो कि अपनी कंपनी खोल रहा है, इसने एक अच्छे खासे अमाउंट से स्टार्ट किया और एक बहुत अच्छा लड़का है, इसने पहले ही पुलिस से काफी हेल्प करी है केसेस को सॉल्व करवाने में और ये 20 मिलियन की डिपॉजिट के साथ में कंपनी को स्टार्ट कर रहा
है, इसी वजह से इसको तो अप्रूव करने में कोई भी दिक्कत नहीं। इसका फ्यूचर भी ना बहुत ही कमाल का है। तभी सामने वाला बंदा बोल रहा होता है, क्या इतने कमाल के पेपर्स को मैं अप्रूव कर सकता हूँ? पहले वाला बंदा बोल रहा होता है, हाँ इसमें कोई भी दिक्कत नहीं, मैंने पूरे डॉक्यूमेंट को पढ़ लिया, तुम बस इसके ऊपर साइन कर दो। तभी पेपर्स को लेते हुए दूसरा वाला बंदा बोल रहा होता है, तुम ना बिल्कुल भी टेंशन मत लो, इस बंदे की तो मैं बहुत ही हेल्प करूंगा। वैसे भी मैं इस लड़के को ना बहुत ही पर्सनली जानता हूँ, हमारे यूनियन पवेलियन का ना ये बड़ा ही खास दोस्त है। अगले दिन जो हमारा मैक्स होता है वो कंपनी खोलने वाली बात आके लियांग को बता दी होती है। अपना सर झुकाते हुए लियांग बोल रहा होता है, मैक्स मैं किस तरीके से शुक्रिया बोलूं ना, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। मेरे उन भाइयों के लिए जिनके लिए मैं कुछ नहीं कर पा रहा, उनके लिए तुमने इतना कुछ कर दिया। तुम्हारे इस एहसान को ना हम लोग सच में जिंदगी भर कभी नहीं भुला पाएंगे। फिर वहाँ पे सभी लोग मैक्स के लिए चीयर करने लगते हैं। अगले दिन 5 अगस्त तक सभी में ये बात फैल गई होती है कि मैक्स खुद ही कंपनी खोल रहा है। 8 अगस्त तक फिर ने पूरे स्कूल में ये बात फैला दी होती है कि मैक्स खुद ही कंपनी खोल रहा है और पता है उसका वाइस प्रेसिडेंट ना वो मेरे को बनाने वाला है। मैंने तो सारे लड़के को बोल दिया कि जिसको भी मेरा नंबर चाहिए ना वो अभी के भी मांग लो, क्योंकि आगे चल के तो मैं शायद उन लोगों से बात कर पाऊंगा। वो क्या है ना कि बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस और मॉडल से भी तो मेरे को बात करनी होगी। तुम लोग सोच नहीं सकते कि मैं से दोस्ती करने के बाद मेरा फ्यूचर कितना ब्राइट हो चुका है। 10 अगस्त तक मैक्स की कंपनी वाली बात पुलिस स्टेशन तक पहुंच गई होती है। खुश होते हुए कैप्टन यू बोल रहे होते हैं, सच में वो लड़का ना बहुत ही काबिल है, अगर वो कंपनी खोल रहा है तो वो सच में काफी अच्छा काम करेगा। लेकिन हम देखते हैं दिन बीते जाते और मैक्स की कंपनी को अप्रूवल नहीं मिलता। ऐसे करते करते 15 अगस्त आ गया होता है और मैक्स की कंपनी का कोई भी अता पता नहीं होता। अपने सामान को पैक करते हुए सारा बोल रही होती है, सच में प्रमोशन मिलने के बाद मेरा काम भी काफी बढ़ जाता है। सारा के पास में आते हुए मैक्स बोल रहा होता है, मैंने सुना है कि तुम्हें प्रमोशन मिलने वाला है। सारा बोल रही होती है, मिलने वाला है नहीं बल्कि मिल चुका है। अब मैं कोई इंटर्न सारा नहीं हूँ बल्कि अब मैं हूँ एडिटर सारा। पता है हमारे चैनल हाई बीपी न्यूज के ना सारे के सारे रात के शोज मैं ही संभालूंगी। मैं ही डिसाइड करूंगी कब किसका कौन सा प्रोग्राम आएगा और एक बार मेरे को ना थोड़ा टाइम हो जाए उसके बाद में मेरे को चीफ एडिटर बना दिया जाएगा। पता है मैंने अपने इंटरव्यू में बोला था ना कि सिर्फ अभी इस चैनल का नाम है हाई बीपी, लेकिन जब मैं एडिटर बन जाऊंगी ना तो मैं सच में लोगों का बीपी हाई कर दूंगी। अगर मैंने एक जोक को न्यूज और न्यूज को जोक नहीं बना दिया ना तो मेरा नाम भी सारा नहीं। मैक्स बोल रहा होता है, तुम्हारी बातें सुनकर मेरे को क्यों लग रहा है कि न्यूज वालों के बुद्धि आने वाले हैं, तुम्हारे जितने भी प्लान्स है ना वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं। तभी वहाँ पे मैक्स की मॉम आते हुए बोल रही होती है, तुम सारा को बोल रहे हो कि उसके प्लान्स अच्छे नहीं, देखो अपने करियर में कितना अच्छा कर रही है, उसको इतनी जल्दी प्रमोशन मिल गया, वो एडिटर बन गई और तुम यहाँ पे अपने स्कूल स्किप करके ऐसे आलतू फालतू सी कंपनी बना रहे हो। मैक्स बोल रहा होता है, मॉम आखिर आप इतनी जल्दबाजी क्यों कर रही हो, कंपनी के अप्रूवल में ना टाइम लगता है। सारा बोल रही होती है, लेकिन मैक्स अप्रूवल में ना सिर्फ और सिर्फ 1 हफ्ता लगता है, अब तो 10 दिन से भी ज्यादा दिन हो चुके हैं। तुम्हें पता है तुम्हारी कंपनी बनाने की बात ना बहुत जल्दी फैल गई थी और अब कंपनी नहीं बनी है ना तो सभी लोगों ने बातें करना स्टार्ट कर दिया है। वो लोग ये बोल रहे हैं कि तुमने किसी से 20 मिलियन का उधार लिया है और अब तुम फ्रॉड करोगे। कुछ लोग तो ये बोल रहे हैं कि तुम्हारी कंपनी का नाम है हवाबाजी कंपनी, जो कि सिर्फ और सिर्फ हवाबाजी कर रही और रियलिटी में कभी बनी नहीं पाएगी। मैक्स बोल रहा होता है, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, अगर लोगों को प्रूव ना किया तो लोग बातें बनाना स्टार्ट कर देते हैं। मैं जा रहा हूँ इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि आखिर अभी तक हम लोग को अप्रूवल क्यों नहीं मिला। सारा बोल रही होती है, मैं भी साथ आऊंगी। जब वो लोग चैम्बर ऑफ कॉमर्स आते हैं तो उन लोगों को पता चलता है कि मैक्स की तो कोई कंपनी रजिस्टर हुई ही नहीं। रिसेप्शनिस्ट बताती है कि मैक्स यूजर के नाम पे कोई भी कंपनी को रजिस्टर नहीं किया गया। शॉक्ड होते हुए मैक्स बोल रहा होता है, लेकिन मैंने 20 मिलियन डिपॉजिट किए हैं, ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरे नाम पे किसी कंपनी को रजिस्टर ना किया गया हो। रिसेप्शनिस्ट बताती है कि सर ना तो आपके पैसे का कोई रिकॉर्ड है और ना ही आपकी कोई कंपनी का। मैक्स बोल रहा होता है, 5 अगस्त के रिकॉर्ड को चेक करिए ना, मैंने उसी दिन अपनी कंपनी बनाई थी। तब रिसेप्शन बता रही होती है कि 5 अगस्त के दिन सिर्फ और सिर्फ एक ही कंपनी रजिस्टर हुई है, जो कि है बिग बुल कंस्ट्रक्शन कंपनी, जिसके मालिक है बैंग यूजी, और उस कंपनी के अंदर 20 मिलियन डिपॉजिट किए गए हैं। शॉक्ड होते हुए मैक्स बोल रहा होता है, क्या बिग बुल ग्रुप? साथ ही मैक्स सोच रहा होता है, लगता है कि बिग बुल गैंग वालों ने कोई ना कोई गड़बड़ करी है। सारा बोल रही होती है, मैक्स आगे कैसे पॉसिबल हो सकता है कि तुम्हारी कंपनी किसी और के नाम पर रजिस्टर हो। मैक्स बोल रहा होता है, लगता है कि मेरा अंधा भरोसा करना मेरे ऊपर भारी पड़ गया। मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि आखिर मिसेस गु के रहते हुए इतनी बड़ी दिक्कत आई कैसे, आखिर मेरी कंपनी किसी और के नाम पे कैसे रजिस्टर हो गई। सारा बोल रही होती है, तो फिर तुम एक काम करो ना, तुम अपने लोगों से पहले बात कर लो कि आखिर यहाँ पे क्या हुआ और तुम्हें क्या करना चाहिए। मैक्स बोल रहा होता है, बिग बुल गैंग ना इतनी पावरफुल नहीं है कि वो अकेले सारा काम कर ले, पक्का से मैं गारंटी कर सकता हूँ कि कुछ तो गड़बड़ हुई है। मैं मिसेस गु को ना इस तरीके से जानता हूँ, वो कभी भी मेरे साथ में इतना बुरा तो नहीं करेंगी। सारा तुम एक काम करो, तुम अभी घर जाओ, मैं अपनी कंपनी के ना बाकी सारे लोगों से बात करके आता हूँ। सारा बोल रही होती है, ठीक है फिर मैं अपने ऑफिस जा रही हूँ, तुम प्लीज अपना ख्याल रखना। वही मैक्स लियांग के पास में आते हैं, उसको सारी चीजों के बारे में बता देता है। लियांग बोल रहा होता है, मैक्स इन सारी चीजों के बारे में ना मिसेस गु से बात करो, वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स की प्रेसिडेंट है।
उनके बिना मर्जी के तो एक तिनका तक नहीं हिल सकता। अब तो वही क्लियर करेंगे कि आखिर सब कुछ हुआ कैसे। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं मिसेज गु को, जो कि बहुत ज्यादा परेशान होती है। तभी उनके फोन के ऊपर मैक्स का कॉल आता है। कॉल पिक करते मिसेज गु बोल रही होती है, हाँ बोलो मैक्स, क्या हुआ। मैक्स बोल रहा होता है, मिसेज गु आपको याद है मैं अपनी कंपनी को रजिस्टर करने के लिए आपके सेक्रेटरी से मिला था। अब ना कंपनी के रजिस्ट्रेशन में कुछ दिक्कतें आ गई है। तभी मिसेज गु बोल रही होती है, देखो मैक्स मुझे पता है कि मैं प्रेसिडेंट हूँ, लेकिन मैं पर्सनल मैटर में ज्यादा इंटरफेयर नहीं कर सकती। तुम्हारी हेल्प करके मेरे को फालतू में और नहीं फंसना। मिसेज गु की बातों को सुनते हुए मैक्स भी काफी शॉक्ड हो गया होता है, क्योंकि आज से पहले कभी भी मिसेज गु ने ना मैक्स ऐसे बातें नहीं करी थी। लियांग बोल रहा होता है, क्या हुआ मैक्स, आगे तुम्हारा मुंह क्यों उतर गया। मैक्स बोल रहा होता है, मिसेज गु जो कि कल तक मुझे अपने बेटे की तरह प्यार कर रही थी, वो आज मुझसे बात भी नहीं करना चाहती। उनकी आवाज में साफ साफ दिख रहा था कि वो थकी हुई है और हार मान चुकी है। मैं गारंटी कर सकता हूँ कि इनके साथ में कुछ तो बुरा हुआ है। लियांग बोल रहा होता है, वो हमारी हेल्प कर रही थी और उनके साथ में बुरा हो गया, ये तो हम बिल्कुल नहीं होने दे सकते। देखो हमें ये तो पता है कि बिग बुल गैंग के पीछे ना कुछ बहुत ही बड़े लोग हैं और मिसेज गु एक बहुत ही अच्छी इंसान है जो कि कोई भी गलत काम नहीं करती। अगर गैंग्स इनको धमकी देगी तो ये पक्का से डर जाएंगी, क्योंकि भले इनके पास में कितना ही पैसा क्यों ना हो, लेकिन इलीगल वे में ना कुछ ऐसे काम होते हैं जो कि लीगल वे में नहीं कर सकते, और बॉडीगार्ड्स कभी भी गैंगस्टर्स की बराबरी नहीं कर सकते। अब तो इनसे मिलने के बाद इन्हें सब कुछ क्लियर होगा। मैक्स बोल रहा होता है, तुम लोग ना यहीं पे रुको, तब तक मैं जाके चुपके चुपके सब कुछ देख के आता हूँ। फिर जो हमारा मैक्स होता है मिसेज गु के घर के बाहर आ गया होता है। मैक्स बोल रहा होता है, आखिर मिसेज गु के घर के बाहर बिग बुल गैंग की गाड़ी क्या कर रही है। मुझे पहले से पता था कि जो भी कुछ यहाँ पे हुआ है ना वो पक्का से बिग बुल गैंग किया हुआ है। फिर जैसे ही मैं खिड़की के पास में आता है तभी उसको आवाज आती है कि तुम लोग अब क्या चाहते हो। तुम लोगों ने मुझे जो भी कुछ करने के लिए कहा था मैंने वो सब कुछ तो कर दिया, अब इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कर सकती। मैक्स सोच रहा होता है आखिर लोग किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। तभी बिग बुल गैंग का बंदा बोल रहा होता है, हम तो यहाँ पे बस तुम्हें समझाने के लिए आए थे कि तुम्हारे प्यारे प्यारे बच्चे ना हम लोग के पास है, बस हम लोगों ने उनको 3 दिन से खाना नहीं दिया। मानना पड़ेगा तुम्हारे बच्चों में भी ना बहुत ही हिम्मत है, उन लोगों को 3 दिन से खाना नहीं मिला फिर भी वो लोग डरे नहीं। शॉक्ड होते हुए मैक्स बोल रहा होता है, क्या इनके बच्चे किडनैप्ड है। अब जाके मेरे को समझ में आया कि आखिर मिसेज गुना मुझसे ऐसे क्यों बात कर रही थी। बिग बुल गैंग का बंदा बोल रहा होता है, सिर्फ और सिर्फ एक आखिरी काम कर दो, उसके बाद में हम तुम्हारी फैमिली को भी बख्श देंगे। मैक्स को धोखे से अपने घर बुलाओ, उसके बाद उसको मार डालो, उसकी बॉडी हम लोग को सौंपो और अपने दोनों प्यारे प्यारे बच्चों को लेके चले जाओ। मिसेज गु बोल रही होती है, आखिर तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो, आखिर मैं एक मासूम बच्चे की जान कैसे ले सकती हूँ। तभी वो बंदा अपने बाकी दोनों साथियों को बोलता है कि तुम लोग बाहर जाओ। डायरेक्टर गु को मेरी बात समझ में नहीं आ रही, मैं इनको अपनी बात ना भी तरीके समझा के आता हूँ। फिर वो बंदा बोल रहा होता है, देखिए डायरेक्टर को यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ना आप और मैं ही है। डायरेक्टर को घबराते हुए बोल रही होती है, आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। वो बंदा बोल रहा होता है, आपको पता है मैं बाकी लोगों की तरह नहीं हूँ, मैं कभी भी किसी को भी ना उसके अपीयरेंस पर जज नहीं करता। आपको पता है मेरे को ना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर वाली लड़कियां बहुत ही पसंद है और मुझे आपका कैरेक्टर ना बहुत ही स्ट्रॉन्ग लग रहा है, उस कैरेक्टर को तोड़ने के लिए ना मैं भी कुछ करने वाला हूँ। ये बोलते हुए डायरेक्टर गु को पकड़ लेता है। रोते हुए डायरेक्टर गु बोल रही होती है, गॉड अगर अच्छे इंसानों के साथ में यही होता है ना तो आज के बाद इस दुनिया में ना अच्छाई के ऊपर कोई भरोसा नहीं करेगा। तभी वहाँ पे हमारा मैक्स आते हुए बिग बुल गैंग के बंदे को बहुत ही खतरनाक किक मार देता है। एक ही किक के अंदर वो बंदा बेहोश होकर गिर जाता है। वही मिसेज गु बोल रही होती है, मैक्स तुम फाइनली आ गए। मैक्स बोल रहा होता है, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, जब तक मैं यहाँ पे हूँ ना कोई आपका बाली बका नहीं कर सकता। बिग बुल गैंग का बंदा बोल रहा होता है, पीछे से हिट करके होशियार बन रहे हो, लेकिन तभी मैक्स उसके सर के ऊपर पाँव रख दे उसको जमीन में डाल देता है। मैक्स बोल रहा होता है, लियांग यहाँ पे जितने भी बंदे आए थे ना उनमें से कोई बच के नहीं निकलना चाहिए। तभी अंदर एंटर करते हुए लियांग बोल रहा होता है, तुम्हें लगता है कि मैं किसी को छोड़ने वाला हूँ, मैं तुम्हारे पीछे पीछे यहाँ पे आ रहा था। मैक्स बोल रहा होता है, मिसेज गु के बच्चों की जान खतरे में है, हमें कैसे भी करके इन लोगों को बचाना होगा। लियांग बोल रहा होता है, लेकिन हम लोगों को उनके लोकेशन के बारे में कैसे पता चलेगा। मैक्स बोल रहा होता है, हमारे आसपास में इतने सारे बिग बुल गैंग के बंदे हैं, इनमें से कोई ना कोई तो बताएगा कि आखिर वो लोग कहाँ पे है, और अगर ये लोग नहीं बताते तो इन लोगों के फोन यूज कर लो। मैं गारंटी कर सकता हूँ कि पक्का से इन लोगों का ना कोई ग्रुप होगा, इनके ना उस ग्रुप के अंदर मैसेज डालो और पता करो कि आखिर वो बच्चे कहाँ पे है। डायरेक्टर को अपना बिल्कुल भी घबराइए मत, आपके बच्चों को तो मैं बचाऊंगा। फिर मैक्स ने बिग बुल गैंग के उस बंदे को बांध के लटका दिया होता है। मैक्स बोल रहा होता है, क्या तुम अब बात करना चाहोगे या फिर तुम्हें लटके रहना है। तभी वो बंदा बोल रहा होता है, हाँ मैं तुम्हें सब कुछ बताने के लिए तैयार हूँ। मैक्स बोल रहा होता है, तुम हमारे मेहमान हो और तुम हमें थोड़ी बहुत मेहमानबाजी करने का मौका तो दो। यासोक फटाफट से क्रैब्स लेके आओ। फिर जो यासोक होता है वो उस बंदे के ऊपर क्रैब्स को फेंक देता है। बिग बुल गैंग का बंदा बोल रहा होता है, मैं तो तुम्हें सब कुछ बताने के लिए तैयार था, तो फिर आके तुम मुझे क्यों मार रहे हो। मैक्स बोल रहा होता है, अब बात करने में ना बहुत ही मजा आएगा।
तुम्हें पता है ना कि मेरा सवाल क्या था? तो चलो आप फटाफट से आंसर करना स्टार्ट करो। ब्लैक बुल गैंग का बंदा बोल रहा होता है, मिसेस गू के दोनों बच्चे हमारे ब्लैक स्ट्रीट के गोडाउन में रखे हुए हैं। मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि वहाँ पे कम से कम 10 से भी ज्यादा गार्ड तैनात होंगे। वो सभी के सभी प्रोफेशनल और पावरफुल फाइटर्स है। अगर तुम मुझे छोड़ देते हो ना तो मैं तुम्हारे बच्चों को बचाने में हेल्प करूंगा। मैक्स बोल रहा होता है, देखो मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ कि तुम्हें छोड़ दूं। अगर तुम मेरे हाथ से बच के कहीं जाओगे ना तो वो है सिर्फ और सिर्फ पुलिस स्टेशन। तभी वो बंदा बोलता है, प्लीज मेरे को पुलिस स्टेशन मत भेजना। मेरे ये सब कुछ करने के पीछे ना अपने कुछ रीजंस थे। वहीं दूसरी तरफ मैक्स और लियांग ब्लैक स्ट्रीट आ गए होते हैं। लियांग बोल रहा होता है, मैक्स आके हम लोग अंदर कैसे एंटर करेंगे? मैक्स बोल रहा होता है, शांत हो जाओ, मेरे पास में ना बहुत ही कमाल का आइडिया है। यासोक तुम वो सब कुछ लेके आए हो ना जो कि मैं तुम्हें लाने के लिए बोला था? यासोक बोल रहा होता है, हाँ ब्रदर मैं सब कुछ साथ है। मैक्स बोल रहा होता है, ठीक है फिर लियांग फटाफट से इसको पहन लो। फिर जो हमारे लियांग होते हैं वो बिग बुल गैंग के बंदे के कपड़े को पहन लेता है। मैक्स बोल रहा होता है, जैसा कि मेरे को पहले लगा था तुम ना बिल्कुल उस बंदे की तरह दिख रहे हो। तुम्हें बस अब अंदर जाके एक्टिंग करनी है कि तुम्हें इन बच्चों की लोकेशन को चेंज करना है। लियांग बोल रहा होता है, ये काम तो मैं काफी इजीली कर लूंगा। फिर जो हमारा लियांग होता है वो अंदर एंटर कर जाता है। ग्रीट करते हुए सारे बंदे बोल रहे होते हैं, ब्रदर सन आपका स्वागत है। लियांग बोलते हैं, तुम लोगों ने बहुत अच्छा काम करा, लेकिन अब प्लान के अंदर ना कुछ चेंजेस कर दिए गए हैं। इन दोनों बच्चों का इंचार्ज मेरे को बनाया गया है और ये भी कहा गया है कि इनकी लोकेशन को चेंज किया जाए क्योंकि कभी भी इस गोडाउन के ऊपर अटैक हो सकता है। तभी वो बंदे बोल रहे होते हैं, ठीक है ब्रदर सन हम लोग ना अभी उन बच्चों को लेके आते हैं। तब तक जो वैकुन होता है वहाँ पे आता है। वैकुन बोल रहा होता है, सन तुम यहाँ पे आए हो, चलो ना आराम चल के बैठ के बातें करते हैं। लियांग बोल रहा होता है, मुझे आज कुछ काम था इसी वजह से आज मैं ड्रिंक नहीं कर सकता। वहीं बाकी सारे बंदे बोल रहे होते हैं, ब्रदर सन हम लोग को माफ कर दीजिए, हमें बॉस ने कहा था कि ब्रदर वैकुन को ना थोड़ी सी बाहर की हवा खाने देनी चाहिए। आप प्लीज अपना काम को कंटिन्यू करिए, आपको परेशान नहीं करेंगे। लियांग बोल रहा होता है, मैं यहाँ पे मेलिना होस्टेस को लेने के लिए आया था, ब्रदर वैकुन के साथ मैं कभी और आके बातचीत करूंगा। वो बंदा बोल रहा होता है, ठीक है ब्रदर जल्दी वो बच्चे ना यहाँ पे आ जाएंगे। लियांग सोच रहा होता है, भले इस बंदे का दिमाग काम नहीं कर रहा लेकिन ये बंदा है बहुत ही ज्यादा पावरफुल, मुझे कैसे भी करके यहाँ पे केयरफुल रहना होगा। फिर वो जो बंदा होता है उन दोनों बच्चों को लेके बाहर आता है। हम देखते हैं काफी दिनों से खाना पीना ना खाने की वजह से उन बच्चों की हालत काफी ज्यादा खराब होती है। जब लियांग उन बच्चों को चैन में बंधा हुआ देखता है तो उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। सामने वाला बंदा बोल रहा होता है, क्या हुआ ब्रदर, आखिर आप इतने गुस्से में क्यों लग रहे हो? लियांग बोल रहा होता है, आखिर मैं कहाँ गुस्से में हूँ, फटाफट से इन बच्चों को मेरे को सौंप दो। तभी जो वैकुन होता है वो लिटिल सिस्टर को पकड़ लेता है। वैकुन बोल रहा होता है, आज मैं ब्रदर्स ना इस बच्चे के साथ मजे करेंगे, लेकिन तब तक लियांग वहाँ पे आते हुए वैकुन को मुक्का मार देता है। दूसरा वाला बंदा बोल रहा होता है, ब्रदर सना के यहाँ पे क्या कर रहे हो? तभी जो लियांग होता है उन बच्चों की चैन्स को तोड़ देता है। लियांग बोल रहा होता है, दोनों बच्चों घबराओ मत, मैं ना मैक्स का दोस्त हूँ, मैं यहाँ पे फाइट करने वाला हूँ, तुम लोग ना फटाफट से भाग जाना। वैकुन बोल रहा होता है, ब्रदर तुमने मेरे ऊपर अटैक करके ना बिल्कुल भी सही नहीं करा, अब मैं तुम्हें यहाँ पे नहीं छोड़ने वाला। लेकिन तभी जो लियांग होता है तब तक अपने नकली वाला चश्मे को हटा देता है। दूसरा वाला बंदा बोल रहा होता है, तुम तो लियांग हो। वैकुन बोल रहा होता है, तुम्हें तो मैं नहीं छोड़ूंगा। ये बोलते हुए लियांग के ऊपर अटैक कर देता है। वहीं जो दोनों बच्चे होते हैं वो भागना स्टार्ट कर देते हैं। गैंग के बंदे वैकुन से पूछते हैं क्या हम लोग हेल्प करें, लेकिन तभी जो वैकुन होता है वो उन लोग को हेल्प करने से मना कर देता है। वैकुन की हरकतों को देखते हुए लोग सोच रहे होते हैं वैसे भी ये बंदा ना पागल हो चुका है, अगर ये लियांग के हाथों मर जाता है ना तो हम लोग की जिगाड़ खत्म होगी। फिर वहाँ पे वैकुन और लियांग के बीच फाइट स्टार्ट हो गई होती है। लियांग सोच रहा होता है पागल होने की वजह से अपने मसल आर्ट को यूज नहीं कर पा रहा, लेकिन काफी लंबे टाइम से करी गई ट्रेनिंग की वजह से ना इसकी बॉडी काफी टफ हो गई है। एवरेज इंसान के मुकाबले ना ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अभी मेरे को हरा नहीं सकता। वैकुन बोल रहा होता है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला, तुम्हें पता है मैंने अभी कुछ नया सीखा है। ये बोलते हुए वैकुन लियांग को काफी खतरनाक हिट मार देता है, जिसकी वजह से वो उड़ते हुए जाके पीछे गिरता है। हंसते हुए वैकुन बोल रहा होता है, तुम मेरे को ना अभी भी नहीं संभाल पाओगे। लेकिन तभी जो लियांग होता है उसके आंखों के ऊपर अटैक करते तो कुछ टाइम के लिए अंधा कर देता है। वैकुन बोल रहा होता है, तुम्हारा आइडिया ना बहुत ही कमाल का था, पर इस वर्ल्ड में ना सब कुछ फेक है, तो फिर आखिर मेरी आंखें कैसे रियल हो सकती थी? बिना आंखों के बिना मैं काफी जल्दी देख सकता क्योंकि ये पूरी की पूरी दुनिया ही फेक है। ये बोलते हुए लियांग के ऊपर काफी खतरनाक अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पे कियान आते हुए वैकुन के अंडे तोड़ देता है। कियान बोल रहा होता है, तुम बोल रहे हो कि सब कुछ फेक है लेकिन ये तो रियल है ना, अब तुम्हें जो दर्द होगा ना बिल्कुल रियल होने वाला है। दर्द के मारे वैकुन की पूरी आंखें बाहर आ गई होती है। वही लियांग बोल रहा होता है, मेरे को लगा नहीं था कि ये बच्चा ना इतना खतरनाक हो सकता है, इसने तो पूरी बॉडी के सबसे वीकेस्ट पार्ट के ऊपर अटैक कर दिया। लियांग बोल रहा होता है, बच्चे मैंने तुम्हें कहा था ना जाने के लिए, आखिर तुम वापस क्यों आ गए? कियान बोल रहा होता है, मैंने पता है मैक्स से ना एक दिन की मसल ट्रेनिंग ली थी, इसके हिसाब से अब मैं उनका डिसाइपल हूँ।
और उनका डिसेबल होने के नाते मैं दुश्मनों को ना पीठ दिखा के नहीं भाग सकता। मुझे ही पता है कि वाइटल पॉइंट कौन से होते हैं और कहाँ पे अटैक करने चाहिए। अगर आप मेरे को मौका देते हो ना तो मैं सिर्फ और सिर्फ 3 अटैक के अंदर इस बंदे को खत्म कर सकता हूँ। चिढ़ते हुए वैकुन बोल रहा होता है, छोटे बदमाश अब तो नहीं बचने वाला। वही घबराते हुए कियान बोल रहा होता है, आ तो सही, मैं भी तेरे को नहीं छोड़ने वाला। मेरी लाइटनिंग बोल्ट क्रशिंग टेक्निक से ना मैं तेरे को घुटनों पे लेके आ जाऊंगा। लेकिन तभी हम देते हैं बीच में मैक्स आते हुए कियान को बचा लेता है। खुश होते हुए कियान बोल रहा होता है, मास्टर आप आ गए। वही वहाँ पे मैक्स को देखते हुए वैकुन की हालत खराब हो जाती है और वो वहाँ से भागना स्टार्ट कर देता है। लियांग बोल रहा होता है, अगर हम उनका पीछा नहीं करेंगे ना तो वो भाग जाएगा। मैक्स बोल रहा होता है, तुम्हारी कंडीशन ना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तुम एक काम करो, बच्चों को लेके वापस जाओ, इस कमीने के साथ में क्या करना है मैं देख लूंगा। ये बोलते जो हमारा मैक्स होता है वो वैकुन के पीछे लग गया होता है। घबराते हुए वैकुन बोल रहा होता है, मेरा पीछे एक भूत कर रहा है। उसके ऊपर अटैक करते हुए मैक्स बोल रहा होता है, मैं कोई भूत नहीं हूँ बल्कि मैं तुम्हारा डैड हूँ जो कि यहाँ पर तुम्हें सबक सिखाने के लिए आया है। सिर्फ और सिर्फ एक किक के अंदर वो वैकुन को वहीं पे नॉक कर देता है। मैक्स बोल रहा होता है, देख मुझे पता है कि तू ना पूरी तरीके से अपना होश नहीं खोया और तेरे पास में इस बिग बुल गैंग के ना काफी सारे सीक्रेट्स पड़े हुए हैं। अगर मेरे को बिग बुल गैंग को डिस्ट्रॉय करना है तो तेरी तो जरूरत पड़ेगी ही। वैकुन बोल रहा होता है, अगर तुम मेरे को नहीं मारते हो ना तो मैं तुम्हें सबको बताने के लिए तैयार हूँ। वही मैक्स बोल रहा होता है, आगे की बात ना यहाँ पे नहीं होने वाली। ये देख इसको रस्सी बोलते हैं, तुझे पता है ना कि इसके साथ में क्या करते हैं। ये बोलते हुए वैकुन को रस्सी दे देता है। वही जो वैकुन होता है वो खुद के हाथ पैर को काफी टाइटली बांध लेता है। थोड़ी देर बाद में जो हमारा मैक्स होता है वो वैकुन को लेकर सभी के पास में आ गया होता है। मैक्स बोल रहा होता है, अब जबकि हम लोगों ने अपने शिकार को फंसा लिया तो हमें चलना चाहिए। वही दूसरी तरफ मिसेस गू सोच रही होती है, मैक्स को गए हुए ना काफी टाइम हो चुका है, पता नहीं मेरे बच्चे और मैक्स कैसा होगा। मेरे बच्चों की जान तो ऑलरेडी खतरे में थी, मैंने कहीं मैक्स को भेज के उसको भी तो खतरे में डाल दिया ना। अगर मैक्स को कुछ भी हो गया तो फिर आके मैं खुद को कैसे माफ करूंगी। तभी वहाँ पे आते हुए मैक्स बोल रहा होता है, मिसेस गू मैं वापस आ गया और देखिए मैं अपने साथ में किसको लेके आया हूँ। अपने बच्चों को देखते हुए जो मिसेस गू होते हैं उन लोगों को गले लगा लेती है। मिसेस गू बोल रही होती है, मैक्स मेरे पास में वर्ड्स नहीं है तुम्हें शुक्रिया बोलने के लिए, तुम्हें नहीं पता कि तुमने यहाँ पे कितना बड़ा काम किया है। मैक्स बोल रहा होता है, अगर लियांग मेरे साथ में नहीं होता तो इन बच्चों को रेस्क्यू कराना बहुत ही मुश्किल होता। अगर आपको शुक्रिया बोलना है तो आपको लियांग को शुक्रिया बोलना चाहिए। लियांग बोल रहा होता है, नहीं इसकी कोई भी जरूरत नहीं, मैं कोई अच्छा इंसान नहीं जो कि लोगों की शुक्रिया को एक्सेप्ट कर सके। सच कहूँ तो रियलिटी को फेस करके ना मेरे को पता चल रहा है कि मैंने पास्ट में कितनी गलतियां करी थी, कितनी फैमिलीज को मेरी वजह से दिक्कतें झेलनी पड़ी थी। अब मैं यहाँ पे जो भी कुछ कर रहा हूँ ना एक तरीके से अपनी गलतियों को लिए कंपनसेट कर रहा हूँ। मिसेस गू बोल रही होती है, प्लीज मिस्टर लियांग ऐसा मत बोलिए, मुझे आपके पास्ट के बारे में तो नहीं पता लेकिन आपने प्रेजेंट में ना बहुत अच्छा काम किया है। और अगर सच कहूँ तो गलतियां तो हर कोई करता है, पर जो इंसान अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करता है उसको सुधारता है ना, वो इंसान सबसे ग्रेट होता है। अभी तक तो मैं अपने बच्चों के फंसे होने की वजह से ना आप लोगों की हेल्प नहीं कर पा रही थी, पर अब आप लोग ना बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं अपने चैम्बर ऑफ कॉमर्स की पूरी पावर लगा दूंगी आप लोगों की कंपनी को फिर से आप लोगों को दिलाने के लिए। लियांग बोल रहा होते है, वो कंपनी ना हम लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अगर वो कंपनी हम लोग को नहीं मिले ना तो मेरे जो ब्रदर्स है वो कभी भी अच्छाई के रास्ते पे लौट नहीं पाएंगे और फिर मैं अपनी जिंदगी ना गिल्ट में काटूंगा। मैक्स बोल रहा होता है, लियांग तुमने उतना गलत किया नहीं है ना जितना कि तुम रिग्रेट कर रहे हो, और तुम्हें अपने पास्ट के बारे में सोचने की जरूरत नहीं। अगर तुम्हें कोई भी शुक्रिया बोल रहा है ना इसका मतलब कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है। मैक्स सोच रहा होता है, सच में लियांग को इतना चेंज देख के ना मेरे को काफी ज्यादा खुशी हो रही है। सच कहूँ तो इस वर्ल्ड में ना कोई बुरा पैदा नहीं होता, वो उसके वक्त और हालात होते हैं जो कि उसको बुराई के रास्ते पर लेके चले जाते हैं। वो लोग जो कि बुराई के रास्ते से वापस लौटने का ट्राई करते हैं और अच्छाई के रास्ते को चूज करते हैं ना, वो लोग सच में काफी ज्यादा ग्रेट होते हैं। मेरे को कभी लगा था कि लियांग इतना सुधर पाएगा। फिर मैक्स बोल रहा होते, आप लोग रेस्ट करो, हम लोगों ने बिग बुल गैंग की वो हालत करी है ना कि अब वो आप लोगों को छूने का ट्राई भी नहीं करेंगे। और हाँ, आप लोग ना बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, हम अपने बंदों को भी ना यहाँ पे छोड़ के चले जाएंगे। मिसेस गू बोल रही होती है, लास्ट टाइम के लिए तो मैं भी तैयार नहीं थी, लेकिन इस बार के लिए मैंने अपनी तैयारी पक्की कर ली है। फिर बाहर आने के बाद में मैक्स लियांग से पूछता है कि तुम्हारी आँख कैसी है। उस कमीने वैकुन ने तुम्हारी आँख के ऊपर ना काफी खतरनाक हिट दिया था, अगर तुम्हें थोड़ी बहुत भी दिक्कत हो रही हो ना तो फिर चलो हम लोग हॉस्पिटल जाके आते हैं। लियांग बोल रहा होते, अरे नहीं तो छोटा मोटा स्क्रैच है, मेरी आंखें पूरी तरीके से ठीक है। वैसे मैक्स आके तुमने उस वैकुन को पकड़ क्यों लिया, मेरे को तो वो किसी भी काम का नहीं लग रहा। मैक्स बोल रहा होते, बिग बुल गैंग और यूनियन पवेलियन ये दोनों ना काफी ज्यादा मिस्टीरियस प्लेस है, बिना इन्फॉर्मेशन के हम इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। और अब क्योंकि हमारे पास में इनके दो बहुत ही खास लोग हैं तो इन लोगों के खिलाफ इन्फॉर्मेशन मिलने के ना काफी ज्यादा चांसेस है। लियांग बोल रहा होते, तो फिर बेसिकली तुम्हें इन लोगों को इंटरोगेट ही करना है ना, इस काम में तो मैं प्रोफेशनल हूँ।
मैक्स बोल रहा होते ठीक है, मुझे बहुत नींद आ रही है, तुम इस काम को संभाल लेना। लियांग बोल रहा होते तुम जब सुबह आओगे ना तो तुम्हें जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन तुम्हें मिल जाएगी। आगे हमें एक वीरान सी फैक्ट्री का सीन दिखाया जाता है। आंखें खोलते ब्रदर सन बोल रहे होते आखिर मैं कहाँ पे हूँ और मेरे को बांध के क्यों रखा गया है। तभी वहाँ पे लियांग आते हुए बोल रहा होता है घबराने की कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे तुम लोगों से ना कुछ बहुत ही आसान से क्वेश्चन करूंगा। ब्रदर सन बोल रहे होते लियांग आखिर तुम यहाँ पे हम लोगों को क्यों लेके आए हो, आखिर तुम क्या करने की सोच रहे हो और मैं इस जगह को ना बिल्कुल भी पहचान नहीं पा रहा, आखिर ये कौन सी जगह है। लियांग बोल रहा होते देखो मैं यहाँ पे तुम लोगों को क्यों लेके आए तुम लोगों को ना क्लियरली पता है। और रही बात इस जगह की तो ये हमारे सिटी की ना वीरान फैक्ट्री का बॉयलर रूम है। 80 साल पहले इस फैक्ट्री को बंद कर दिया गया था, पर कमाल की बात तो ये है कि इसकी पाइप्स ना आज ही फौला जितनी गर्म है। बस मेरे को यहाँ पे एक बटन दबाना है और तुम्हें पता चला कि आखिर इस फैक्ट्री में ना कितनी गर्मी है। घबराते हुए ब्रदर सन बोल रहा होता है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। लियांग बोल रहा होता है जल्दी तुम्हें पता चल जाएगा। फिर जो यासोक होता है वो भट्टी के अंदर कोयला डालना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से सारी पाइपें काफी गर्म हो जाती है और ब्रदर सन को काफी गर्मी लगना स्टार्ट हो जाता है। चिल्लाते हुए ब्रदर सन बोल रहा होता है तो बहुत ही गर्म है, इसको अभी के भी रोको। लियांग बोल रहा होता है या फिर तो मेरे क्वेश्चन का आंसर करो या फिर मैं टेम्परेचर को ना और तेज कर दूंगा। ब्रदर सन बोलते हैं कि तुम्हें जो भी कुछ पूछना है ना फटाफट से पूछो। लियांग बोल रहा होता है बिग बुल गैंग किसके लिए काम करती है, तुम लोग की इतनी औकात नहीं है कि तुम लोग ना सारे काम खुद से कर सको, तो फटाफट से बताओ कि आखिर ये सारे काम ना कौन करवा रहा है। घबराते ब्रदर सन बोल रहा होता है मैं नहीं बता सकता, इसके अलावा अगर तुम कुछ भी पूछोगे ना तो मैं तुम्हें बता दूंगा, क्योंकि जिस समय मैंने अपने रियल बॉस का नाम लिया उसी टाइम पे मेरी फैमिली को ना खत्म कर दिया जाएगा। लियांग बोल रहा होता है तुम कितने अच्छे इंसान हो ना, तुम्हें अपनी फैमिली से फर्क पड़ता है लेकिन तुम्हें बाकियों की फैमिली से ना फर्क नहीं पड़ता, वरना तुम कभी भी ना एक सिंगल मदर को इतना परेशान नहीं करते और मासूम से छोटे बच्चों को ना 3 दिन तक भूखा नहीं रखते। जितने तुम घटिया इंसान हो ना तुम्हें खा के फैमिली से फर्क पड़ता होगा। चलो यासक फटाफट से भट्टी की गर्मी को ना और बढ़ा दो। जैसे ही गर्मी बढ़ती है तो ब्रदर से उनसे माफी मांगने लगता है। लियांग बोल रहा होता है मुझे बकवास नहीं बल्कि नाम चाहिए। तभी वैकुंठ बोल रहा होता है ब्रदर से आके तुम इतना घबरा क्यों रहे हो, क्या तुम्हें नहीं पता है गर्मी की वजह से जो हमारी बॉडी के स्पेशल पॉइंट होते हैं वो खुलते हैं, अभी तो हम पावरफुल बन रहे, अभी हम मर थोड़ी ना रहे हैं। लियांग सोच रहा होता है सच में जो वैकुंठ है ना ये काफी ज्यादा टफ है। जाते हुए लियांग बोल रहा होता है कि तुम लोग को बात नहीं करनी तो कोई बात नहीं, मैं जा रहा हूँ आराम से सोने के लिए। मैं यासो के साथ में 2 बंदों को और भेज दूंगा ताकि भट्टी टाइम टाइम पे गर्म होती रहे। वैकुंठ बोल रहा होता है प्लीज हम लोग को रात भर के लिए यहाँ पे मत छोड़ो, हमारी बॉडी संभाल नहीं पाएगी, मैं तो मजाक कर रहा था। तुम्हें हमारे बॉस का नाम जानना है ना, मैं तुम्हें बताने के लिए तैयार हूँ। लियांग बोल रहा होता है तो फटाफट से उसका नाम बताओ। वैकुंठ बोल रहा होता है नाम को लेके मैं श्योर तो नहीं हूँ लेकिन मैंने फोन पे ना बहुत बार उसका नाम सुना है, शायद से हमारे बॉस का नाम है मिस्टर विंग। लियांग सोच रहा होता है मैं सालों से गैंगस्टर्स के बिजनेस में इन्वॉल्व हूँ पर मिस्टर विंग मैंने ये नाम तो आज से पहले कभी नहीं सुना। शॉक्ड होते हुए सन बोल रहा होता है मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं कहा, सब कुछ बताने वाला वैकुंठ है। तभी जो लियांग होता है वो आगे बढ़ते हुए वैकुंठ को खोलने लगता है। लियांग बोल रहा होता है क्योंकि वैकुंठ ने जवाब दिया है इसी वजह से आजाद के लिए गद्दे पे सोएगा और क्योंकि तुमने कुछ भी नहीं कहा इसी वजह तुम यहाँ पे आराम से गर्मी में सोना। मैं भी देखता हूँ कि आखिर यहाँ की गर्मी में तुम कब तक सह लेते हो। तभी सन बोल रहा होता है मैं तुम्हें सबको बताने के लिए तैयार हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ हमारे बॉस का नाम ही नहीं बल्कि उसके आने वाले प्लान के बारे में बताऊंगा, बस तुम वादा करो कि तुम्हें किसी को भी नहीं बताओगे, तुमको सब कुछ बताने वाला ना मैं हूँ। लियांग बोल रहा होता है ठीक है मैं किसी को नहीं बताऊंगा। फिर जो बड़ा सन होता है वो लियांग को सारी रियलिटी बता देता है। अगले दिन सुबह मैक्स की फैक्ट्री आ गया होता है। मैक्स बोल रहा होता है लियांग तुम्हें क्या पता चला। लियांग बोल रहा होता है मेरे को ना सब कुछ पता चल चुका है जो कि हम लोग के लिए जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट था। सबसे पहले ये कि सब कुछ करवाने वाले बंदे का नाम ना जियाओबिंग है, तुम ऐसा भी कह सकते हो कि वो बंदा सबसे बड़ा मास्टरमाइंड है। उसके बाद में इन लोगों का जो चीफ है ना वो है बिग बुल गैंग का बॉस जियू, जो कि जियाओबिंग के कहने पे सारे काम करता है। जियाओबिंग ही ने इन लोगों को फाइनेंशियल सबसे बड़ी हेल्प करता है। मैक्स बोल रहा होता है जहाँ तक मुझे याद है जियाओबिंग तो एक बहुत ही पावरफुल बिजनेसमैन है ना, जिसके बारे में टीवी पे हर रोज न्यूज आती है। लियांग बोल रहा होता है हाँ इसे सभी के सामने खुद को ऐसे प्रेजेंट कर रखा है ना जैसे कि इससे ग्रेट ना पूरे वर्ल्ड में कोई है ही नहीं, लेकिन सन ने मुझे इस बंदे के हर एक घटिया काम के बारे में बताया और अगर मैं आपको साफ शब्दों में कहूँ ना तो ऐसा कोई भी घटिया काम नहीं जो कि इस बंदे ने नहीं करा। अगर हम पुलिस की भी हेल्प लेते हैं तो कम से कम ये बंदा जिंदगी भर के लिए अंदर जाएगा। मैक्स बोल रहा होता है जहाँ तक मुझे पता है ये बंदा ना बहुत ही पावरफुल इंसान है, इस मोड़ पे पुलिस हमारी कोई भी हेल्प नहीं कर सकती।
क्योंकि ज्यादा पावरफुल लोगों के साथ में ना वो भी इंटरफेयर नहीं कर पाते। लियांग बोल रहा होता है लेकिन आप ही तो बोलते हो ना कि हर किसी को पुलिस से निपटने दो, तो फिर आखिर अब हम लोग क्या करें। मैक्स बोल रहा होता है जिया बिंग को डिस्ट्रॉय करने से पहले पता करना होगा कि आखिर जो उसकी पहचान है ना वो कहाँ तक है। उससे जुड़े हुए हर एक इंसान को डिस्ट्रॉय करने पे ना वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय होगा। अगर हम लोगों ने उसको डिस्ट्रॉय नहीं करा ना तो आए दिन हम लोग के ऊपर दिक्कतें आती रहेगी। फिर सीन शिफ्ट होता है, ब्लैक मार्केट का सीन दिखा जाता है। हम देखते हैं जिया बिंग और जियो को जो कि ब्लैक मार्केट आ रखे होते हैं। फिर वो लोग ब्लैक मार्केट में आते हुए सेशन शॉप के बाहर रुक जाते हैं। काउंटर में बैठा हुआ बंदा बोल रहा होता है मिस्टर बिंग आपका स्वागत है। इस बार तो आप काफी लंबे टाइम बाद यहाँ पे आए हो। जिया बिंग बोल रहा होता है मेरे को ना 2 तगड़े असिस्टेंट चाहिए। काउंटर में बैठा हुआ बंदा बोल रहा होता है इस बार कौन है जिसने कि हमारे मिस्टर बिंग को ऑफेंड कर दिया। जिया बिंग बोल रहा होता है एक कमीना हाई स्कूलर है जो भी किसी भी कंडीशन में ना बचना ही चाहिए। हंसते हुए काउंटर में बैठा हुआ बंदा बोल रहा होता है मैं कहीं गलत तो नहीं सुन रहा ना, आप एक हाई स्कूलर की वजह से यहाँ पे आए हो। मिस्टर बिंग प्लीज ऐसे मजाक मत करिए, कितना ही पावरफुल हाई स्कूलर क्यों ना हो लेकिन आप उसकी वजह से तो यहाँ पे नहीं आओगे। तभी जिया बिंग बोल रहा होते है जियो इन लोगों को वीडियो दिखाओ, इन लोगों को बताओ कि हम अपने ओपोनेंट को ना बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। फिर जो जियो होता है वो काउंटर बैठे हुए बंदे को मैक्स और वैकुन की वीडियो दिखाई देता है। शॉक्ड होते हुए काउंटर बैठा हुआ बंदा बोल रहा होता है कि कैसे पॉसिबल हो सकता है, क्या आप लोग कंफर्म हो कि ये बंदा एक हाई स्कूलर है, आखिर कोई हाई स्कूलर इतना पावरफुल कैसे हो सकता है। जिया बिंग बोल रहा होता है इस बच्चे के बारे में तो मेरे को भी नहीं पता, बस इतना जानता हूँ कि एक वक्त पे ना ये बहुत ही खतरनाक फैमिली से जुड़ा हुआ था, लेकिन कई सालों पहले ना इसके डैड ने उस फैमिली को छोड़ दिया। लेकिन लगता है कि भले ही इन लोगों ने उस फैमिली को छोड़ दिया लेकिन उस फैमिली की लेगेसी ना आज भी इन लोगों के साथ है। गोलियों में दम नहीं है कि वो इस बंदे को छू सके। इसी वजह से शॉपकीपर हूँ मैं आपके पास में आया हूँ इस कमीने को खत्म करवाने के लिए। मुझे पता है कि हर किसी का तोड़ आपके पास है, इस पूरे वर्ल्ड में आप ही हो जो कि इस कमीने को मार सकते हो। शॉपकीपर हु बोल रहा होता है इस बच्चे को मारने के ना 1000 से ज्यादा तरीके हैं और आप ना बिल्कुल भी टेंशन मतलब मैं सबसे आसान तरीके से आपका काम करवा दूंगा। जिया बिंग बोल रहा होता है आप तो बस मेरा काम कराओ, पैसे के बारे में तो आपको पता ही है, आज तक मैंने कभी भी आपकी पेमेंट लेट नहीं करी और कभी करूंगा भी नहीं। शॉपकीपर हु बोल रहा होता है इसी वजह से तो आपके साथ में काम करने में ना हम लोग को भी मजा आता है। वापस लौटते हुए जियो बोल रहा होता है मिस्टर बिंग क्या हम इस बंदे के ऊपर भरोसा कर सकते हैं, जो वो मैक ड्रोजर है ना वो कोई सिंपल इंसान नहीं है, आखिर नॉर्मल असिस्टेंट उस बंदे का कहीं बिगाड़ लेंगे। जिया बिंग बोल रहा होता है तुम्हें क्या लगता है अगर नॉर्मल लोगों की बात होती तो फिर क्या मैं यहाँ पे आता क्या। जो मिस्टर हु है ना वो सिर्फ और सिर्फ दिखने में लगते हैं कि वो कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन उनके पास में इतने खतरनाक लोग हैं जो कंट्री को खत्म कर सकते हैं, तो फिर आखिर ऐसे में एक बच्चा क्या ही चीज है। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं मिस्टर हु को जिसने कि अपने सबसे बड़े 2 असिस्टेंट ड्रैगन और टाइगर को बुला लिया होता है। शॉपकीपर हु बोल रहे होते हैं तुम दोनों को पता है ना कि क्या करना है, ये जो हाई स्कूलर है ना मैक्स से बचानी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं मैक्स और लियांग को जो कि मार्केट आगे होते हैं। लियांग बोल रहा होता है मैक्स अब मैं काम पे जा रहा हूँ। मैक्स बोल रहा होता है तुम सुबह तो काम पे गए ही थे ना, तो फिर आके तुम अभी कहाँ जा रहे हो। लियांग बोल रहा होता है तुम्हें तो पता ही है ना कि मेरे को 20 लोगों का पेट भरना है और सिर्फ एक बार काम करके ना मैं 20 लोगों का पेट नहीं भर सकता। मेरे को नाइट में एक स्टेबल जॉब मिले जिससे मेरे को अच्छा खासा पैसा मिल जाता है। मैक्स बोल रहा होता है क्या सिर्फ और सिर्फ इस समय तुम्हें काम कर रहे हो, कोई और काम नहीं कर रहा। लियांग बोल रहा होता है नहीं नहीं ऐसी बात थोड़ी ना है, बाकी सारे ब्रदर्स भी ना काफी रिस्पॉन्सिबल है, जो भी इंजर्ड नहीं है ना वो अपने हिसाब से जो भी हेल्प कर सकते वो कर रहे हैं। मैक्स बोल रहा होता है सच में ये काफी अच्छी बात है, वैसे आके तुम काम कहाँ पे करते हो। इशारा करते हुए लियांग बोल रहा होता है पीछे वाली क्लब में, क्या तुम वहाँ पे मेरे साथ में चलना चाहोगे मेरी वर्किंग प्लेस देखने के लिए। सच में काफी ज्यादा कमाल का काम है। फिर जो मैक्स और लियांग होते हुए क्लब के बाहर आगे होते हैं। लियांग को क्लब के यूनिफॉर्म में देखते हुए मैक्स बोल रहा होता है ये यूनिफॉर्म ना काफी ज्यादा कमाल की है और तुम इसमें काफी अच्छे भी लग रहे हो, वैसे अभी तूने मुझे बताया नहीं क्या कि तुम यहाँ पे क्या करते हो। लियांग बोल रहा होता है यहाँ पे ना बहुत ही अमीर लेडी जाती है, तुम ऐसा भी कह सकते हो कि सिटी की टॉप जो 5% औरतें हैं ना वो यहाँ पे आती है और उन लोगों को सर्व करना हमारा काम होता है। मैक्स बोल रहा होता है तुम्हारा पर्सनल काम क्या है। लियांग बोल रहा होता है मेरा काम है सारे गेस्ट का वेलकम करना, क्योंकि मेरे पास में हट्टी कट्टी लंबी चौड़ी बॉडी है, इसी वजह से सारी औरतें मेरे को काफी ज्यादा पसंद करती है। खुश होते हैं मैनेजर बोल रही होती है लियांग तुम बिल्कुल परफेक्ट टाइम पे आए हो। लियांग बोल रहा होता है मैनेजर मेरे को ये सुन के ना बहुत अच्छा लगा। तभी मैनेजर पूछ रही होती है लियांग कि तुम्हारी आईब्रोज पे क्या हुआ है। लियांग बोल रहा होता है ये तो बस छोटी मोटी चोट है, कोई बड़ी बात नहीं हुई थी। मैनेजर बोल रही होती है अपने चेहरे का ना ख्याल रखो, हमें अपने कस्टमर्स को डराना नहीं है, अगर तुम ऐसे चेहरे लोगों के सामने लेके जाओगे ना तो फिर लोगों को लगेगा कि तुम फाइट करते हो। लियांग बोल रहा होता है मुझे माफ करेगा मैनेजर, अब से ना मैं और भी ख्याल रखूंगा। मैनेजर बोल रही होती है मैं तुम्हें यहाँ पर डांट नहीं रही बल्कि सिर्फ उसे समझा रही हूँ,
क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर औरतें आती है और उनका दिमाग ना क्रिकेट की बॉल की साइज का होता है। वो उतने से दिमाग में ना पता नहीं क्या क्या सोच ले, वो हम नहीं सोच सकते। वह तूने मुझे बताया नहीं क्या कि जो ये हैंडसम लड़का तुम्हारे साथ में आया है ये कौन है? लियांग बोल रहा होता है ये मेरा दोस्त है, इसका नाम है मैक्स। मैंजे बोल रही होती है क्या तुम्हारा दोस्त यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक दिन के लिए काम कर सकता है क्या? मैं इसको ना एक दिन के लिए डबल पे करने के लिए तैयार हूँ। मैक्स बोल रहा होता है हाँ यहाँ पे खड़े होने मेरा क्या जा रहा है, वैसे ही मेरे पास में कोई काम नहीं था तो मैं कम से कम तुम्हारी कुछ हेल्प कर पाऊंगा। मैंजे बोल रही होती है आज ना काफी सारे गेस्ट आने वाले हैं तो आपकी हेल्प ना पक्का से बहुत ही काम आएगी। आपके ऐसा प्यारा चेहरा देख के ना सारी लेडीज काफी ज्यादा खुश हो जाएंगी। मैक्स बोल रहा होता है वैसे मैंजे आपने मेरे को बताया नहीं कि मुझे क्या करना होगा। मैंजे बोल रही होती है आपको तो एक बहुत ही इजी काम करना है। यहाँ पे जितने भी गेस्ट है ना उन सभी को आपको बोलना है कि यंग लेडी आपका स्वागत है और फिर उनके हाथ के ऊपर आपको किस करते उनका वेलकम करना है। मैक्स सोच रहा होता है कि मैं रैंडम लड़कियों के हाथ के ऊपर किस करूंगा तो मेरे को ना काफी सारे एनर्जी पॉइंट मिलेंगे। ये वक्त तो मेरे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। फिर वो कपड़े पहनते हुए बोल रहा होता है आज मैं यहाँ पे दबा के एनर्जी पॉइंट कमाने वाला हूँ। उसके बाद मैं सबने बताए हुए काम के हिसाब से लोगों के हाथों के ऊपर किस करना स्टार्ट कर देता है जिसकी वजह से उसको लगातार पॉइंट्स मिलने लगते हैं। मैक्स सोच रहा होता है जो जितना यंग है ना उसकी वजह से मेरे को उतने ही पॉइंट्स मिल रहे हैं। 5 घंटे बाद में मैक्स के पास में 311 पॉइंट्स हो गए होते हैं। मैक्स सोच रहा होता है पिछले कितने दिनों से ना मैंने मुश्किल से 100 पॉइंट्स कमाए थे और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 5 घंटे के अंदर मैंने यहाँ पे 200 से भी ज्यादा पॉइंट कमा लिए। आखिर इतने पॉइंट के साथ मैं क्या क्या कर सकता हूँ? तभी उसके सामने सिस्टम की विंडो ओपन होती है। सिस्टम बोल रहा होता है होस्ट मैं आपको बताता हूँ कि आखिर आप इतने सारे पॉइंट्स के साथ में क्या कर सकते हो। फिर वो बताता है कि अभी आपका सिस्टम ना लेवल 1 पे है और ये वो सारी की सारी स्किल्स है जिसका आपने कभी ना कभी सिस्टम से यूज किया है। आपके पास में एक नया ऑप्शन आया है अपने सिस्टम को अपग्रेड करने का जिसके लिए आपको 250 पॉइंट्स देने होंगे। मैक्स बोल रहा होता है लेकिन आखिर मेरे को अपग्रेड करने से फायदा क्या होगा? सिस्टम बोल रहा होता है अभी आपको सिस्टम से ना काफी कम बेनिफिट्स मिल पा रहे हैं। लेवल 2 पे पहुंचने के बाद में सिस्टम की पावर से ना वो काफी ज्यादा इंक्रीज होगी और फिर आप बहुत सारे नए नए ऑप्शंस को भी अनलॉक कर पाओगे। मैक्स सोच रहा होता है 250 पॉइंट्स ना बहुत ज्यादा होते हैं लेकिन अगर देखा है तो लेवल 1 पे जो सिस्टम की पावर है ना वो काफी लिमिटेड रहेगी। लेवल 2 पे जो ये कर सकता है ना वो ये लेवल 1 पे नहीं कर सकता। और अगर देखा है तो वैकुन से बंदे से फाइट करने में ना मेरी हालत खराब हो गई थी। बड़ी बात तो ये है कि बिग बुल गैंग का ना वैकुन लीडर भी नहीं था। इसका मतलब पक्का से उनके पास में और भी ट्रम्प कार्ड बाकी है और उन सभी से फाइट करने के लिए लेवल 1 पे सिस्टम ना कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक है फिर अब मेरे को सिस्टम को डेवलप करना है। तभी जो सिस्टम होता है वो अपग्रेड होता है, वो लेवल 2 पे पहुंच जाता है। अब जो हमारा मैक्स होता है खुद की स्टेटस विंडो को भी देख पा रहा होता है। मैक्स बोल रहा होता है तो फिर ये है मेरा स्टेटस विंडो। ये बिल्कुल किसी गेम के इंटरफेस की तरह है जहाँ पे मैं अपने सारे स्टेट्स को ना क्लियरली देख सकता हूँ और पता कर सकता हूँ कौन सी चीज मेरी वीकनेस है और कौन सी चीज स्ट्रेंथ। सबसे कमाल की बात तो ये है कि अब मैं सिस्टम से ना सिर्फ और सिर्फ कुछ टाइम के लिए पावर नहीं खरीदूंगा और जबकि मैं अपने स्टेट्स को देख पा रहा हूँ तो पक्का से इनको इंक्रीज करने का ना कोई तरीका तो होगा ही। और अगर मैं अपने पर्सनल स्टेट्स को इंक्रीज करूंगा तो पक्का से मेरी पावर ना 100 गुना बढ़ जाएगी। सिस्टम बोल रहा होता है अभी आपके पास में इतना पॉइंट्स है ना उसका यूज करते हुए अपने एचपी को 100 पॉइंट्स और बढ़ा सकते हो। खुश होते हुए मैक्स बोल रहा होता है अब मैं अपने पॉइंट्स का ना कमाल का यूज करूंगा। अगर मैंने अपने इंटेलिजेंस पॉइंट्स को आइंस्टीन से भी आगे नहीं कराना तो मेरा नाम है मैक्स डिरोजर नहीं। वही हम देते उस मार्केट के अंदर ड्रैगन और टाइगर भी आगे होते हैं। टाइगर बोल रहा होता है वजह मैं सुन के बता सकता हूँ कि हमारा शिकार ना आस पास ही है। ड्रैगन बोल रहा होता है हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। टाइगर बोल रहा होता है तो फिर देर किस बात की है, हमें अपने शिकार का शिकार करना स्टार्ट करना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ अपने सिस्टम को देखते हुए मैक्स बोल रहा होता है अभी मैं लेवल 1 पे हूँ, आखिर मुझे लेवल अप करने के लिए क्या करना होगा। सिस्टम बोल रहा होता है आप जैसे जैसे अपने पॉइंट का यूज करते रहोगे आपका लेवल बढ़ता रहेगा। अगर आप लेवल 12 पे जाओगे तो आपकी इंटेलिजेंस से लेकर स्ट्रेंथ सब कुछ बढ़ जाएगी। मैक्स बोल रहा होता है मेरे को देखना है कि आखिर मैं किन किन तरीकों से पॉइंट कमा सकता हूँ। तभी सिस्टम बता रहा होता है किसी भी वुमेन से ना क्लोज कांटेक्ट करने की वजह से आपको पॉइंट्स मिलेंगे और अब पॉइंट्स कमाने का आपके पास में नया तरीका आ चुका है। अगर आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनिमी से फाइट करके जीतो तो आपको बहुत सारा पॉइंट मिलेगा। मैक्स सोच रहा होता है अब मेरे पास में पैसे कमाने के 2 तरीके हो चुके हैं, पर अफसोस की बात तो ये है कि मैं दूसरे तरीकों का ना यूज नहीं कर सकता। सिस्टम बोल रहा है कि मेरे को स्ट्रॉन्ग एनिमी को सिर्फ और सिर्फ हराना ही नहीं है बल्कि उसको जान से मारना है और मैं लोगों को मार के अपने हाथ गंदे नहीं करने वाला। इस सबसे बेटर है कि मैं जिस तरीके का यूज कर रहा था ना उस तरीके से पॉइंट कमाता रहूंगा। फिर मैक्स बोल रहा होता है मेरे बचे हुए पॉइंट्स का यूज करते हुए मेरे सेंसेस को साफ कर दो। तभी जो मैक्स होता है उसके सारे सेंसेस काफी ज्यादा शार्प हो जाते हैं। मैक्स बोल रहा होता है अगर सच कहो ना तो सच में काफी ज्यादा कमाल का है।
पहले सिर्फ और सिर्फ कुछ टाइम के लिए मेरी एबिलिटीज इंक्रीज होती थी, लेकिन अब ये एबिलिटीज ना हमेशा मेरे साथ रहेगी। फिर जब मैक्स लियांग को देखता है तो उसके भी स्टेट्स देख पा रहा होता है। मैक्स सोच रहा होता है लियांग के जो डिफेंस के पॉइंट्स है ना वो काफी ज्यादा कमाल के है और इसकी जो एचपी है ना वो भी काफी ज्यादा बेहतरीन है। अगर इसके पास में अच्छी अटैकिंग पावर होती ना तो ये सच में काफी ज्यादा कमाल का हो जाता। देखा है तो अगर मैं खुद को लेवल अप करा सकता हूँ तो मैं अपने साथियों को भी लेवल अप करा सकता हूँ ना। तभी लियांग बोल रहा होता है क्या हुआ मैक्स, मेरे मुंह के ऊपर कुछ लगा हुआ है क्या? आखिर तुम मुझे घूर क्यों रहे हो? मैक्स बोल रहा होता है नहीं मैं तो बस देख रहा था कि तुम बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो। तभी वहाँ पे टाइगर आते हुए गेट पे खड़े बंदे को नॉक कर देता है। शॉक्ड होते हुए मैक्स और लियांग बोल रहे होते हैं आखिर ये बंदा कौन है? वहीं टाइगर बोल रहा होता है ब्रदर ड्रैगन, मुझे वो कमीना मैक्स मिल गया। तभी मैक्स बोल रहा होता है आखिर तुम लोग कौन हो? मेरे हिसाब से हम लोग जिंदगी में पहली बार मिल रहे हैं। तभी मैक्स देखता है उन लोग के जो स्टेट्स होते हैं ना वो काफी ज्यादा हाई होते हैं। चिढ़ते हुए लियांग बोल रहा होता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे लोगों को पीटने की? एक तो तुम्हारे कपड़े ऐसे हैं, ऐसा लग रहा है कि तुम किसी नाटक कंपनी से भाग के आए हो। ऊपर से तुम यहाँ पे बिना किसी बात के हमारे लोगों को मार रहे हो। अगर तुम अभी के अभी यहाँ से नहीं निकले ना तो मैं तुम्हारी हालत खराब कर दूंगा। तभी घबराते हुए मैक्स बोल रहा होता है लियांग रुक जाओ, ये बंदे ना बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं, ये हमारी सोच से भी ना काफी ज्यादा पावरफुल है। घबराते हुए लियांग सोच रहा होता है क्या मैंने पहली बार मैक्स को घबरा हुआ देखा है? आखिर ये बंदे ऐसा भी क्या कर सकते हैं जिसकी वजह से मैक्स इतना डरा हुआ है? टाइगर बोल रहा होता है हम लोगों ने बहुत बातचीत कर ली और वक्त आ चुका है कि तुम लोग हमेशा हमेशा के लिए गहरी नींद में सो जाओ। ये बोलते हुए मैक्स और लियांग के ऊपर अटैक कर देता है। मैक्स सोच रहा होता है जितना ये लोग अपनी पावर के ऊपर घमंड करेंगे उतना ही ये लोग गलती करेंगे और इनकी गलतियों को पकड़ पकड़ के मेरे को इन कमीनों को पीटना है। फिर मैक्स और लियांग दोनों मिलकर टाइगर के मुंह के ऊपर पंच मार देते हैं, जिसकी वजह से टाइगर की एचपी गिर के 1200 से 1136 हो गई होती है। टाइगर बोल रहा होता है तुम दोनों चूजों को ना मसला डाती है, पर तुम्हारे हाथ ना मर्द की तरह स्ट्रॉन्ग नहीं है बल्कि लड़कियों की तरह ना सॉफ्ट है। ऐसे मखमल से हाथों से ना मेरे को चोट नहीं लगने वाली। ये बोलते हुए लियांग और मैक्स के ऊपर अपने वेपन से अटैक करता है, जिसकी वजह से दोनों की एचपी आधी हो गई होती है। टाइगर बोल रहा होता है मेरे को लगा था कि तुम दोनों से फाइट करने में मजा आएगा, पर तुमने तो मेरे को बहुत ही डिसअपॉइंट कर दिया। मेरे भाई को तुम लोगों से खेलने तक का मौका नहीं मिला। ड्रैगन देखो तुम इंटरफेयर मत करना, ये दोनों ना मेरे शिकार है। थोड़ी देर तक इन लोगों के साथ में खेलने के बाद में मैं इन लोगों को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। ड्रैगन बोल रहा होता है ठीक है लेकिन ज्यादा टाइम मत लेना। मैक्स सोच रहा होता है इस बंदे का वेपन ना बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और अभी इस क्लब के अंदर काफी सारे लोग आ रखे हैं। ऐसे में यहाँ पे फाइट करने की वजह से काफी सारे लोगों को चोट लग सकती है। सबसे पहले तो मेरे को कैसे भी करके लोकेशन को चेंज करना होगा और अपने स्ट्रेंथ को एनहेंस करना होगा ताकि मैं इन कमीनों से फाइट कर सकूं। फिर मैक्स बोल रहा होता है सिस्टम एक काम करो, मेरे सारे के सारे पॉइंट्स का यूज करते हुए मेरी स्पीड को बढ़ा दो। स्पीड के बढ़ने के बाद में मैक्स सोच रहा होता है मेरे को लग रहा है कि ये दुनिया ना मेरे लिए काफी ज्यादा स्लो हो चुकी है। मैं इस बंदे की सांसों की मूवमेंट को भी ना इजिली नोटिस कर पा रहा हूँ। टाइगर खुश होते हुए बोल रहा होता है जैसे कि मैंने तुम्हारे बारे में सुना था, तुम ना बहुत ही कमाल के हो। बीच फाइट के ना तुमने अपने स्ट्रेंथ को पता नहीं कैसे लेकिन इंक्रीज कर लिया। अब तुमसे फाइट करने में और मजा आएगा। ये बोलते हुए अपनी पावर को भी इंक्रीज करने लगता है। तभी मैक्स उसके पीछे आते हुए टाइगर को जमीन में पटक देता है। टाइगर खुश होते हुए बोल रहा होता है ये स्पीड सच में काफी ज्यादा कमाल की है, पर इतनी कम स्पीड के साथ में तुम उसे जीत नहीं सकते। अब मैं भी तुम्हें दिखाता हूँ कि आखिर मेरी अटैक स्पीड क्या है। मैक्स सोच रहा होता है इस बंदे का जो डिफेंस है ना वो काफी ज्यादा हाई है, चाहे मैं भले इसके ऊपर कितना अटैक क्यों ना कर लूँ, लेकिन मेरे अटैक ने इसके ऊपर बिल्कुल ही बेअसर है। मेरी स्पीड मेरे को मार खाने से तो बचा सकती है लेकिन मेरे को जिता नहीं सकती। मुझे अपनी अटैकिंग पावर को ना कैसे भी करके बढ़ाना होगा, पर मैं यहाँ पे कुछ कर भी नहीं सकता, मेरे पास में बहुत ही कम पॉइंट्स बचे हैं। तभी वहाँ पे आते हुए लियांग बोल रहा होता है मैक्स ये लो मेरा बैट, ये तुम्हारी फाइट करने में ना काफी हेल्प करेगा। वही बैट को हाथ में लेते हुए मैक्स बोल रहा होता है आखिर मैं इसे क्या ही कर सकता हूँ। तभी सिस्टम बता रहा होता है आपके हाथ में अभी आयरन बैट है, इसी वजह से आपकी जो अटैकिंग पावर थी ना वो 10 पॉइंट से बढ़ चुकी है। मैक्स सोच रहा होता है क्या मेरे हाथ में इस आयरन बैट के आते मेरी जो अटैकिंग स्पीड थी वो बढ़ गई। लियांग बोल रहा होता है बिना वेपन के ना हम इस बंदे को नहीं हरा सकते। अब इस कमीने को दिखाते हैं क्या कि जब लोहे की बैट लगती है ना तो कैसा लगता है। टाइगर बोल रहा होता है भले तुम लोहे का बैट यूज करो, लकड़ी का बैट यूज करो या फिर कोई मेटल यूज करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे ये छोटे मोटे हथियार ना मेरे को घायल नहीं कर सकते। मेरे बॉडी से ना काफी ज्यादा पावरफुल वेपन लगे लेकिन हमेशा वही टूटे, मेरी बॉडी को कुछ भी नहीं हुआ। अभी वो अपनी बॉडी के बारे में बड़ा ही माहिर रहा होता है।
तभी मैक्स उसको बैट से हिट कर देता है, जिसकी वजह से उसकी एचपी 150 पॉइंट से गिर जाती है। मैक्स बोल रहा होता है, मैं ये बात मानता हूँ कि तुम एक अटैक से तो मरोगे नहीं, लेकिन तुम्हें कमजोर करने के लिए ना ये अटैक काफी है। फिर जो मैक्स होता है वो लगातार आगे बढ़ते हुए टाइगर के ऊपर अटैक करने लगता है, जिसकी वजह से जो उसकी एचपी होती है वो लगातार नीचे गिर रही होती है। सिस्टम बोल रहा होता है, आपने एक बॉस लेवल के अपोनेंट को काफी ज्यादा घायल कर दिया है, इसी वजह से आपको रिवॉर्ड के तौर पे 1000 पॉइंट्स मिलते हैं। साथ ही आपके 2 लेवल इंक्रीज किए जा रहे हैं। हम देखते हैं लेवल इंक्रीज करने की वजह से मैक्स के सारे पॉइंट्स इंक्रीज हो गए होते हैं। खुश होते हुए मैक्स बोल रहा होता है, सच में तो बहुत ही कमाल का है, जितने पावरफुल अपोनेंट से फाइट करूंगा उतने ही मेरे पॉइंट्स बढ़ेंगे, और बीच में लेवल अप करने की वजह से मेरी जो इंजरीज थी ना वो भी रिकवर कर चुकी है। सच में ये तो बहुत ही कमाल का है। टाइगर बोल रहा होता है, लड़के तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम बहुत ही फास्ट हो? मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि आखिर रियल स्पीड कहते किसे है। भले ही मेरा असैसिन नाम टाइगर हो, लेकिन गांव में सभी लोग मेरे को रोकली कहा करते थे। ये बोल तो अपनी माला को निकाल के फेंक देता है, जिसकी वजह से जो उसकी स्पीड होती है वो 16 पॉइंट से इंक्रीज हो जाती है। सिस्टम बताता है कि आपके अपोनेंट ने 100 किलो की माला पहन रखी थी, जिसको एकदम उतारने की वजह से उसकी स्पीड काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई है। अगर आप इसके एचपी को 600 नीचे लेके आ गए तो आपको रिवॉर्ड के तौर पे 1500 पॉइंट्स मिलेंगे। मैक्स सोच रहा होता है, क्योंकि इस बंदे ने अपनी स्पीड बढ़ा दी है, इसी वजह से सिस्टम ने अपने पॉइंट्स भी बढ़ा दिए। अगर मेरे को सिस्टम लगभग डबल पॉइंट्स दे रहा है ना, तो इसका मतलब इसको इस बार हराना बिल्कुल भी इजी नहीं होगा। तभी जो ड्रैगन होता है वो एकदम से मैक्स से काफी करीब आ जाता है। शॉक्ड होते हुए मैक्स बोल रहा होता है, ये बहुत ही तेज है। तभी ड्रैगन के हिट्स इसको डायरेक्टली लग जाते हैं। मैक्स सोच रहा होता है, फिर से मेरी एचपी जो कि अभी इंक्रीज हुई थी वो आधी हो गई। इस बंदे के सिर्फ और सिर्फ 2 अटैक मेरे ऊपर इतने भारी पड़ रहे हैं। देखा है तो मेरे पास में ना वो सारी के सारी स्किल्स है जो कि मैंने पहले यूज करी थी, लेकिन ऐसे अपोनेंट के सामने ना वो कुछ खास काम नहीं करेंगी। अब जबकि मेरे को बहुत सारे पॉइंट्स मिले तो मेरे को इसको हराने के लिए ना उन सारे पॉइंट्स का यूज करना होगा। फिर मैक्स अपनी स्पीड को 290 पॉइंट से इंक्रीज कर देता है। शॉक्ड होते हुए टाइगर बोल रहा होता है, इस लेवल की एनर्जी वो भी इतनी कम है जो मैंने किसी के पास नहीं देखी। आखिर ये बच्चा इंसान है या फिर मॉन्स्टर? ड्रैगन बोल रहा होता है, टाइगर तुम इसको अकेले नहीं रह सकते। इस फाइट में मैं रेगुलरली ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ कि लड़का ना बहुत ही जल्दी पावरफुल हो रहा है। अगर ये फाइट कुछ और देर चल गई तो मैं नहीं कह सकता कि कौन जीतेगा, इसी वजह से मैं भी फाइट को ज्वाइन कर रहा हूँ। वही मैक्स सोच रहा होता है, सच में अब तो मेरे को कुछ ज्यादा ऐसा फील हो रहा है। मेरे को लग रहा है कि मेरी बॉडी ना हवा की तरह हल्की हो चुकी है, और जितने टाइम मेरे को सोचने में लगेगा ना उतने टाइम में तो मैं कहीं भी पहुंच सकता हूँ। शायद तक मेरी स्पीड साउंड की स्पीड को पार कर चुकी है। लियांग सोच रहा होता है, जब से मैं मैच को फॉलो कर रहा हूँ ये मुझे ना और ज्यादा पावरफुल लग रहा है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि मैंने बहुत ही पहले मैच के सामने हार मान ली थी, क्योंकि जैसे अपनी रियल पावर को दिखा रहा है। अगर मैंने अभी तक इसे दुश्मनी रखी होती ना तो हमारा क्या होता। मैं इस बात से बहुत ही खुश हूँ कि मैक्स की तरफ हूँ, लेकिन तभी जो हमारा मैक्स होता है इतनी स्पीड के साथ में मूव करता है कि वो ड्रैगन और टाइगर के सामने से गायब हो जाता है और उन दोनों को एक बहुत ही खतरनाक हिट लगाता है। शॉक्ड होते हुए टाइगर बोल रहा होता है, इस बार तो दर्द किया। सिर्फ इस बंदे की स्पीड ही नहीं बल्कि जो इसकी अटैकिंग पावर थी ना वो भी काफी बढ़ गई है। ड्रैगन बोल रहा होता है, भले ही तूने नोटिस ना किया हो, लेकिन इस बंदे ने ना हमारे ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक अटैक नहीं करा, इसने 1 सेकंड के अंदर हम लोगों के ऊपर कम से कम 20 अटैक किए हैं। टाइगर, मैं तुम्हें पहले ही वार्न कर रहा हूँ कि हम इस बच्चे के साथ में ना और मजाक नहीं कर सकते, वरना कभी हमारी गर्दन को अलग कर देगा ना हम लोग को पता भी नहीं चलेगा। मैं अब अपनी सिगरेट टेक्निक को इस कमीने के ऊपर यूज करने वाला हूँ। ये बोलते अपने सिगरेट के अंदर अपने ब्लड को डालना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से जो उसकी अटैकिंग पावर होती है वो 300 पॉइंट तक पहुंच जाती है। शॉक्ड होते हुए लियांग बोल रहा होता है, ये कैसा वेपन है जो कि इसके ब्लड से जुड़ा हुआ है? मैंने आज तक कभी भी ना इतना खतरनाक वेपन नहीं देखा। वही मैक्स सोच रहा होता है, मेरे स्पीड के पॉइंट्स ना 290 है, इसी वजह से ये लोग मेरे को देख नहीं पा रहे। और अब मैं देख रहा हूँ कि इस बंदे की अटैकिंग पावर 300 हो गई है, जो कि इतनी ज्यादा है कि सिर्फ एक अटैक के अंदर ना इस पूरी की पूरी जगह को डिस्ट्रॉय कर सकता है। अब ये बंदा चलती फिरती तबाही बन चुका है। फिर वो दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाते हैं। सिस्टम बोल रहा होता है, क्योंकि आपने अपने ओपोनेंट की एचपी को 600 से कम कर दिया है, इसी वजह से आपको 1500 पॉइंट्स मिल रहे हैं। साथ ही आपके डिफेंस को भी ना काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है। मैक्स सोच रहा होता है, अब सोचने का ना बिल्कुल भी टाइम नहीं, सभी को बचाने के लिए मेरे को एक्शन लेना ही होगा। ये बोलते हुए अटैक करने के लिए सभी के सामने से गायब हो जाता है। ड्रैगन बोल रहा होते है, फिर से सेम मूव का यूज करेगा। फिर अचानक से ड्रैगन के सामने आते हुए मैक्स उसके फेस के ऊपर एक पंच लगा देता है। ड्रैगन बोल रहा होता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे को मारोगे? फिर वो अंधाधुन अपने सिकल को घुमाना स्टार्ट कर देता है। वही लियांग बोल रहा होता है, इन लोगों की पावर लेवल इतनी ऊपर है ना कि मैं इन लोगों को मैच करने के बारे में सोच तक नहीं सकता। एक काम करता हूँ, मैं सभी लोगों को इस बिल्डिंग से दूर लेके चला जाता हूँ, क्योंकि ये दोनों ही ना सभी के लिए काफी खतरनाक बन चुके हैं। मैक्स भी चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, लियांग, इस कमीने के अटैक्स ना बहुत ही खतरनाक है, इसके कुछ और अटैक्स में बिल्डिंग कोलैप्स कर जाएगी। इससे पहले कि सभी लोग यहाँ पे दब जाए, सभी को ऐसे बाहर निकालो। फिर जो हमारा लियांग होता है वो सभी लोगों को लेके बाहर आता है।
मैनेजर बोल रही होती है कि ये हो क्या रहा है। आज तक हमारे क्लब में ना छोटी मोटी फाइट हुई थी, लेकिन इतने भयंकर हमले ना आज से पहले कभी नहीं हुए थे। लियांग बोल रहा होता है मैनेजर आप ऐसा बोल सकते हैं कि हम लोग के ऊपर ना कुछ साइकोस ने अटैक कर दिया है। अगर ब्रदर मैक्स नहीं होते ना तो सभी लोग काफी घायल हो गए होते। वही अंदर ड्रैगन बोल रहा होता है टाइगर मेरी हेल्प करो, मैं इस कमीने के अटैक को देख ही नहीं पा रहा तो फिर आखिर मैं इसको मारूंगा कैसे। तभी जो वो टाइगर होता है उस बिल्डिंग के ऊपर काफी खतरनाक अटैक करता है। मैक्स सोच रहा होता है जैसा कि मेरे को लगा था जल्दी ही बिल्डिंग को कोलैप्स कर देंगे। बिल्डिंग को टूटते हुए देख के मैनेजर बोल रही होती है मेरा क्लब पूरी तरीके से टूट गया। वहीं लियांग सोच रहा होता है अंदर बेचारा मैक्स फंसा हुआ है, पता नहीं वो कैसा होगा। अंदर हम देखते हैं ड्रैगन ने मैक्स को लटका रखा होता है। ड्रैगन बोल रहा होता है तुम कब से इधर उधर भाग रहे थे, अब जाके तुम हमारे हाथ आए हो। तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, हम तुम्हें बहुत ही प्यार से मारेंगे। ऐसा लगेगा कि तुम्हें सिर्फ और सिर्फ चींटी ने काटा और तुम हमेशा हमेशा के लिए सो जाओगे। मैक्स बोल रहा होता है मेरे को सुलाने की तुम लोग को बहुत जल्दी मची हुई है, पर मैं तुम्हें क्लियरली बता दूं कि आज मेरा सोने का ना बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। ये बोलते हुए ड्रैगन की आंखों पे अटैक कर देता है। मैक्स बोल रहा होता है तुम्हें क्या लगता है मैं इतना फास्ट हूँ फिर भी तुम मेरे को पकड़ सकते हो। मैंने जानबूझकर तुम्हारे क्लोज आने का ट्राई किया ताकि तुमसे तुम्हारा वेपन ले सकूं। अब देखता हूँ कि खुद के वेपन के अटैक को आखिर तुम कैसे डॉज करते हो। घबराते हुए टाइगर बोल रहा होता है हम इसका ऑलरेडी कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहे थे और अबे तुम्हारे वेपन के साथ में तो और ज्यादा पावरफुल बन जाएगा। तभी सिस्टम बोल रहा होता है क्योंकि आपके पास में एक पावरफुल वेपन है, इसी वजह से आपके अटैकिंग पावर को 100 पॉइंट से बढ़ाया जा रहा है। खुश होते हुए मैक्स बोल रहा होता है सच में ये वेपन ना बहुत ही कमाल का है, इसके हाथ में होते हुए मैं लमसम ना डबल स्ट्रॉन्ग हो जाता हूँ। ड्रैगन बोल रहा होता है इससे पहले कि वो हम लोग के ऊपर अटैक करे उसे खत्म कर दो। टाइगर बोल रहा होता है लेकिन उसके पास में तुम्हारा वेपन है, थोड़ी देर पहले मैं उसकी बराबरी नहीं कर पा रहा था तो अब क्या मैं खाक उसकी बराबरी करूंगा। ड्रैगन बोल रहा होता है तुम ना एक बहुत ही बड़े डरपोक हो, मैं खुद इस कमीने को संभालूंगा। ये बोलते हुए मैक्स के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है, लेकिन तभी हमारा मैक्स उसके ऊपर अटैक करते हुए उसके एक कान को डिस्ट्रॉय कर देता है। मैक्स बोल रहा होता है हार मान लो, इसी में तुम्हारी भलाई है। तभी वहाँ पे पुलिस आते हुए बोल रही होती है आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है और मैक्स आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। मैक्स बोल रहा होता है फाइनली ऑफिसर्स आप लोग यहाँ पे आ ही गए, आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैंने क्रिमिनल्स को ऑलरेडी काबू में कर लिया है। ऑफिसर बोल रहे होते हैं हमने सुना है कि यहाँ पे कुछ साइकोस आ गए हैं। मैक्स बोल रहा होता है हाँ आप लोग देख सकते हो कि इन लोगों ने कितनी तबाही मचाई। ऑफिसर बोल रहे होते वैसे मैं तुम्हारी पहले स्टेटमेंट लेता, लेकिन क्योंकि मैं तुम्हें जानता हूँ तुम काफी ज्यादा घायल हो चुके हो, इसी वजह तुम पहले हॉस्पिटल जाओ। फिर जैसे हमारा मैक्स बाहर आता है तो उसको वहाँ पे जिया दिखती है। मैक्स बोलता है जिया तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। जिया बोल रही होती है मैं यहाँ से गुजर रही थी तभी मेरे को यहाँ पे लियांग दिखा तो मेरे को लगा कि तुम भी उसके साथ ही होगे, पर आखिर तुम इतने घायल कैसे हो गए, चलो फटाफट से हॉस्पिटल चलते हैं। मैक्स सोच रहा होता है मैं जिया को सब कुछ नहीं बता सकता। तभी सिस्टम बोल रहा होता है क्योंकि आपने ड्रैगन और टाइगर को नहीं मारा इसी वजह से आपने मिशन में फेल हो गए और क्योंकि आपने मिशन को फेल किया है इसी वजह से आपको इसके नतीजे भुगतने पड़ेंगे। मैक्स बोल रहा होता है ये क्या हो रहा है, मेरे को चक्कर क्यों आ रहे हैं। फिर जो हमारा मैक्स होता है अपने घुटनों पे आता है। सिस्टम बोल रहा होता है आपकी जिंदगी पॉइंट से जुड़ी हुई है, जब तक आपके 0 पॉइंट्स नहीं होते आप जिंदा रहोगे। मिशन को फेल करने की पेनल्टी 500 पॉइंट्स थी और इसी वजह से आपके जो पॉइंट्स थे ना वो हो चुके हैं -16। अगर आपने 3 मिनट के अंदर अपने पॉइंट्स को हासिल नहीं करा तो आप यही के यही मारे जाओगे। अब इसका क्या होगा हम देंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू।